everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी। यहाँ पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हम पढ़ेंगे कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ये बात यहाँ पे आती है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो दो टर्म्स हैं ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। आप जाके मेरी ओल्ड पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और इसको एक बार पढ़िए, क्योंकि हर एक का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है समझना। और यहाँ पे आज हम ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं वो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे केस नंबर 1 है। केस नंबर 1, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं हमारे, केस नंबर 1 एंड केस 2। केस 1 कहता है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। जब हम अपनी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है करने का, इसका रीजन समझिए। The reason for such transfer is that these reserves and accumulated profit and losses came into existence before the change in the profit sharing ratio and hence belong to the partners in old profit sharing ratio। कहा जा रहा है कि जो भी रिजर्व्स या accumulated profit और losses हैं हमारे, उन्हें हम इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से पहले के हैं, इसलिए हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, मान लो ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स से एक पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं। और इन्होंने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 जनवरी 2018 को पार्टनरशिप फर्म में ये आए, तो इनकी एग्जिस्टेंस हुई और जो भी एज अ पार्टनरशिप फर्म में इनका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म रन करने लगी। तब इन्होंने डिसाइड किया था, जब इन्होंने फर्म स्टार्ट की थी, जो भी एग्रीमेंट हुआ था इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जो भी रेशियो है वो इसको 1:1:1 यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इनको 10,000 का प्रॉफिट है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12,000 का प्रॉफिट आएगा तो इक्वली, लॉस आएगा तो भी वो इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि 1 जनवरी 2020 से ये जो रेशियो है वो चेंज करेंगे, यानी कि 2020 से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे या जो भी रिजर्व्स क्रिएट होंगे उन्हें ये 3:2:1 रेशियो में शेयर करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये हमें समझ में आ रहा है कि तीन पार्टनर से मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2018 को, जहां उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे, जितने भी शेयर होंगे, वो हम इक्वली तीनों लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आफ्टर सम टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने एग्रीमेंट में चेंजेस ला रहे हैं। तीनों ने जब उस बात को एग्री किया तो उन्होंने एग्रीमेंट में चेंज लाए कि 1 जनवरी 2020 से जितना भी हमें रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, जो भी शेयर्स होंगे प्रॉफिट लॉस के, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, वो सब हम किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2:1। तो क्या हो गया, उनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:2:1 दी हमें, और ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 1:1:1। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या रिजर्व्स का, ये कहता है कि हम कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ने वाले, एक इलस्ट्रेशन समझाने वाली हूँ। अब बात आती है कि ओल्ड में क्यों करना है। ओल्ड में करने का रीजन ये है कि ये जो भी रिजर्व क्रिएट हुई है, जो भी लॉसेस है, वो बिलोंग करते हैं ओल्ड ईयर से, उस ईयर से बिलोंग करते हैं जिस ईयर में उनका रेशियो फॉर एग्जाम्पल 1:1:1 होगा इक्वल। तो जब वो उस पीरियड से बिलोंग करते हैं तो हम हमेशा उस पीरियड का रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आफ्टर 1 जनवरी 2020 सब स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी उनके रिजर्व्स होंगे उन्हें 3:2:1 दैट इज न्यू रेशियो में करेंगे। पर जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, उनको हमेशा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आई होप आपको इसकी थ्योरी क्लियर हुई होगी कि हम क्यों करते हैं ट्रांसफर, और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही किया जाता है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी, और फिर एक इलस्ट्रेशन करके आपको समझाऊंगी। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं कि हम जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। इस केस में कौन सा केस है हमारा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या रिजर्व्स को जब हम कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है। जैसे कि आप देख सकते हो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो केस नंबर 1 में बताया जा रहा है कि जब हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, और हम देख रहे हैं केस नंबर 2 में हम क्या जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो देखो, जब हम प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, सब एंट्री क्या होगी हमारा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब बात ये आ रही है कि ये सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्रेडिट क्यों होंगे, इसका रीजन ये है कि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, उनकी इनकम है कि उनको पैसा मिलेगा, उन्हें रिजर्व मिल रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या कहती है कि नॉमिनल अकाउंट का केस कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, गेन है, तो हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। अब बात ये जो टर्म है, जो ये टर्मिनोलॉजीज है, दो टर्म्स जो आप नए पढ़ रहे हो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, इसको जब मैं भी इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगी ना आपको आगे, तो आपको समझ आएगा कि इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस में, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इस समय आप इतना समझ लो कि ये भी एक तरीके का प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2। जब हम देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म में उनको लॉसेस हो गए, और अगर लॉसेस हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का केस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ आ गया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ गया, लॉस होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। ऐसे एक्सपेंसेस हमारे लिए लॉस होते हैं, इसलिए हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा तो आप करोगे, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। तो ये इसकी बेसिक जनरल एंट्री थी जो हमको समझनी थी कि क्या ये ट्रीटमेंट हम करते हैं, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जब भी पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तब हम ये दो एंट्रीज को पढ़ते हैं कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो हम ये एंट्री पास करेंगे, दैट इज हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, और अगर लॉसेस होंगे तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम इलस्ट्रेशन करेंगे नेक्स्ट, बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन आज पढ़ाऊंगी मैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे। डायरेक्ट में डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन नहीं समझाने वाली हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप इसको समझ लो कि क्या समझा, क्या, क्यों हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद हम अब इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसे हम अभी जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, हम कैसे ऐसे केसेस की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। X, Y and Z are partners sharing profits on the ratio 4:3:2. From April 1, 2018, they decided to share their profits equally. क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 पार्टनर्स हैं X, Y and Z। तीनों पार्टनर्स 4:3:2
इस रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2018 से वो इक्वली शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट्स को। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शो अ क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस शो कर रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस का यह मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है उन्हें। अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा होता तो पता चलता फर्म को लॉस हुआ है, पर नहीं, उन्हें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस मेंशन है। कितना का प्रॉफिट हुआ है उन्हें? 1,80,000 का। और बैलेंस दिया है ₹445,000 इन द जनरल रिजर्व। और बोला जा रहा है कि 45,000 रुपीज का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि X, Y एंड Z 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच में 4:3:2 इस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते थे। ये इनका शेयरिंग रेशियो था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2018 से वो इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1:1। उस डेट पे इस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि उनको प्रॉफिट शो हो रहा था कितने का? 1,80,000 का, जो तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जनरल रिजर्व 45,000 का शो हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हो, कैसे हम इस अमाउंट को, प्रॉफिट्स को, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले डेट के कॉलम में हम डेट मेंशन करेंगे। डेट क्या है हमारी? 2018 अप्रैल, ठीक है, 2018 अप्रैल 1। एंट्री होगी जनरल रिजर्व। आप पूरा लिखोगे, मैंने जियो ऑब्लिक आर लिखा है, पर आप, अच्छा मैं भी पूरा लिख देती हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट and loss account debit to X account, to Y's account, to Z's account। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नरेशन, बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is distributed among partners in their old ratio। ये आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे स्पेस की कमी है, ठीक है। तो हमने ये एंट्री तो पास कर दी, अब हमें यहाँ पे अमाउंट भी लिखने, डेबिट और क्रेडिट में। तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट में कितना लिखो? जनरल रिजर्व टोटल कितना है? 45,000 आ गया डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है? 1,80,000। अब हमें इस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। कौन पार्टनर्स में? X, Y एंड Z में। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट देखेंगे कि कैसे हम जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे हम प्रॉफिट्स को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें? 45,000। इस 45,000 को हम X, Y एंड Z में करेंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो X को कितना शेयर आएगा? X का शेयर आएगा 45,000 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो कितना आ गया X का शेयर? 20,000। ऐसे ही हम Y का निकालेंगे। Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इनका शेयरिंग रेशियो कितना था? 4:3:2 था ओल्ड रेशियो, 4:3:2। ठीक, तो X का शेयर कितना है? 4/9। तो हमने निकाल लिया 4/9 कैसे? 45,000 इंटू 4/9 दैट इज 20,000 आ गया। Y का शेयर कितना है? 3/9। कितने का निकालेंगे हम? 45,000 का। तो कितना आ गया हमारा? 15,000। ऐसे ही हम जेड का कैलकुलेट कर लेंगे। 45,000 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 10,000। ये सब बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, आई होप आप सबको आती होगी। तो हमने देखा कि कैसे हम जनरल रिजर्व को
ट्रांसफर करते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनका शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 45,000 हमारा जनरल रिजर्व था, हमने XYZ तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो क्या था हमारा 4:3:2। तो हमने 4/9 X का शेयर निकाला, 20,000 आया, Y का शेयर 3/9 था, हमने 45,000 का 3/9 कैलकुलेट किया, 15,000 आया। हमने Z का रेशियो क्या था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/9, तो 45,000 का 2/9 निकाला, कितना आया 10,000। ये हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस पर पार्टनर्स आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ बैलेंस 1,80,000। एक्स का शेयर कितना होगा 1,80,000 इंटू 4/9 इज इक्वल टू कितना 9 1 जा 9 9 2 जा 18 दैट इज 80,000। ऐसे हम y का निकाल लेंगे, y का कितना आएगा 1,80,000 का 3/9 दैट इज 60,000 और z का निकाल लेंगे 1,80,000 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 40,000। तो टोटल x का शेयर कितना आया 20,000 उसका आया जनरल रिजर्व प्लस उसको 80,000 किससे मिल रहा है प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो x के अकाउंट में कितना चला जाएगा 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा। फिर y को टोटल कितना मिल रहा है 15,000 उसको मिल रहा है जनरल रिजर्व से और 80,000 उसको मिल रहा है 60,000 उसको मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो कितना हो गया 75,000। और z को टोटल कितना मिल रहा है 10,000 जनरल रिजर्व से प्लस 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो टोटल कितना मिलेगा उसे 50,000। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट्स लॉस के। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जब रिजर्व्स को शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स रेशियो में तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स अकाउंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उनका शेयर कैलकुलेट करते हैं। और जनरल एंट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कैसे की जाती थी। यहाँ भी मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कितने थे यहाँ पे 3 थे, तो XYZ तीनों का शेयर कैलकुलेट किया हमने, वर्किंग नोट में प्रॉपर देखा। और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको वर्किंग नोट बहुत ही क्लियर अच्छा साफ सुथरा बनाना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपको चीजें क्लियर है आती है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्लियर नहीं, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या नीचे कमेंट बॉक्स में कहीं भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यस प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी क्लास 12th अकाउंटेंसी में, उसमें हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। जिस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज केस नंबर 1 है, इसमें 2 केसेस आते हैं जब हम ट्रीटमेंट देखते हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम आज केस नंबर 1 पढ़ा जहाँ पे हमने पढ़ा कि ऐसे केस में हम जब रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जब ये वीडियो अपलोड करूंगी मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की, तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी केस नंबर 2 के केस में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। केस 2 लेके आऊंगी मैं। अभी इस टॉपिक में और भी इलस्ट्रेशंस हैं, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी और भी कराऊंगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस शेयर करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।